हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम साइंस में लेसन नंबर 4 टीथ एंड माइक्रोब्स है, उसके बारे में सीखना है। आपने इसके पहले कौन कौन से लेसन करे थे कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स है तो उसका रिप्रोडक्शन वो कैसे आते हैं। तो सम एनिमल्स कम फ्रॉम द एग्स एंड सम एनिमल्स कम फ्रॉम द बेबी। मतलब कोई एनिमल है वो एग में से निकलता है, कोई एनिमल है वो सीधा बेबी को बर्थ देता है। तो ये हमारा लेसन नंबर 3 था, वो हमने समझ लिया है। आज हम लेसन नंबर 4 है, टीथ है, हमारे दांत है, उसके बारे में। एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स वी कांट सी इट बाय आवर नेक्ड आइज। मतलब हमें हमारी आँख से वो स्मॉल माइक्रोब्स है, इंसेक्ट है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो लिविंग होते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो उसका ये दोनों को समझना है। तो ये उसका रीज़न क्या है कि ये जो स्मॉल माइक्रोब्स है वो हमारे टीथ को अफेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में है पूरा लेसन। लेसन नंबर 4, लेट्स लर्न अबाउट। फर्स्ट है टीथ, हमारे टीथ के बारे में सीखना है। सेकंड है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। थर्ड है पार्ट्स ऑफ टूथ, कितने पार्ट से एक एक हमारे टूथ है वो बने हुए हैं। फिर टिप्स टू कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी, हमारे टीथ्स एंड गम्स, गम्स मतलब पेढ़ा, तो हमारे टीथ्स एंड गम है उसको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। एंड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स है वो स्मॉल जर्म्स है, कोई जर्म्स है वो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है और कोई है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये सारे जर्म्स के बारे में सीखना है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प द किड टू च्यू हर फूड। कौन सा ऐसा पार्ट है जो कोई भी बेबी है उसको चबाने के लिए हेल्प करता है। तो क्या लिखेंगे? टीथ, TEETH, टीथ। ओके, स्टार्ट। वी हैव अ वेराइटी ऑफ टीथ, हमारे टीथ है उसमें कितनी वेराइटी होती है। Teeth help in biting and cutting food into pieces and chewing। जो हमारे टीथ हैं वो क्या हेल्प करते हैं कि कोई भी चीज़ को बाइटिंग करने के लिए, मतलब बाइट करनी है या फिर कट करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हमारे टीथ का। फिर फूड इज़ इजीली डाइजेस्ट व्हेन इट इज़ च्यूड प्रॉपरली, हमारा फूड है जो हमने खाना खाया है वो कब डाइजेस्ट होता है? जब हम उसे अच्छे से चबाते हैं तब। टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, हमारे टीथ है वो क्या हेल्प करते हैं कि हमको कोई भी चीज़ है क्लियरली बोलने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो ये माइनर इन्फॉर्मेशन थी। अब से हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है टीथ। तो टीथ है वो क्या है? द नंबर ऑफ द टीथ दैट समवन हैज़ द यूजुअली डिपेंड्स ऑन हीज और हर एज। जो हमारे टीथ है उसके नंबर्स मतलब कितने हमारे दांत हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हमारी एज है उसके ऊपर। अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ, जो नया नया बेबी है उसके जो कोई भी दांत नहीं होते, जिसका बॉर्न हुआ है ऐसे बेबी के टीथ नहीं होते। द फर्स्ट टीथ अपीयर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months, जब 6 month का बेबी होता है तब उसको सबसे पहला दांत आता है। At the age of 2 to 3 years, a baby has 20 primary teeth, which are also known as milk teeth or the temporary teeth। जब है वो बेबी 6 month का होता है तब उसे एक दांत आता है। फिर 2 से 3 years का जब वो बेबी होता है तब उसे 20 teeth आते हैं, और वो जो 20 teeth है उसको हम प्राइमरी टीथ या फिर मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्लियर? तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको नो टीथ, 6 month के बेबी को 1 टीथ। कितने टीथ होते हैं? 1 टीथ। फिर जब वो बेबी 2 से 3 years का होता है तब उसको 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, और जो प्राइमरी टीथ है उसे हम और नाम से भी बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ। उसके पीछे पेज नंबर 132। At the age of 5 to 6 years, milk teeth start falling out one by one and new teeth grow in their place। जब बच्चा है 5 से 6 ईयर का होता है तब उसके जो टेम्पररी टीथ है वो एक के बाद एक गिरना स्टार्ट होते हैं और उसकी जगह पे नए टीथ आते हैं।
दिस न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। जो नए टीथ आते हैं उसे परमानेंट टीथ बोलते हैं। दिस टीथ डोंट फॉल ऑन देयर ओन। ये जो परमानेंट टीथ है वो अपने आप से नहीं गिरते हैं। एन एडल्ट हैज 32 परमानेंट टीथ, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। जब एडल्ट होते हैं, यंग होते हैं, तब उसको 32 टीथ होते हैं। 16 होते हैं वो ऊपर के जो मतलब जड़बू, जो ऊपर का जो है उसे 16 होते हैं और नीचे के हिस्से में भी 16 टीथ होते हैं। क्लियर? तो एक बार यहाँ पे रिवीजन कर ले। 6 मंथ का बेबी होता है उसे 1 टीथ, 2 से 3 इयर्स का बेबी है उसे 20 प्राइमरी टीथ। कितने होते हैं? 20। और वो जो 20 टीथ है उसे मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ या फिर टेम्पररी टीथ बोलते हैं, जो थोड़े समय के बाद गिरना स्टार्ट होते हैं। उसकी जगह पे उसके बाद नए टीथ आते हैं जब वो 5 से 6 ईयर का होता है तब। और जो वो टीथ आते हैं उसे परमानेंट टीथ बोलते हैं। और वो कितने होते हैं? तो 32 नंबर्स में होते हैं। 16 ऊपर की जॉ में और 16 है वो नीचे की जॉ में होते हैं। क्लियर? तो यह हमारा रिवीजन था, वो कंप्लीट करते हैं। अभी उसके नीचे है टाइम टू आंसर। ब्लैंक टीथ डोंट फॉल ऑन देयर ओन। कौन से टीथ है वो अपने आप से नहीं गिरते हैं? तो परमानेंट टीथ। यहाँ पे लिखना है PERMENENT, परमानेंट टीथ, TEETH। सेकंड है एन एडल्ट हैज ब्लैंक परमानेंट टीथ। एडल्ट होते हैं उसको कितने परमानेंट टीथ होते हैं? तो एडल्ट को 32 कितने? थर्ड है एट द एज ऑफ 2 to 3 years a baby has 20 primary teeth which are also known as blank teeth। 20 टीथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो प्राइमरी टीथ। तो थर्ड में लिखना है मिल्क टीथ या फिर प्राइमरी टीथ। मिल्क टीथ या फिर प्राइमरी टीथ। क्लियर? अभी हमारा नया टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं? ह्यूमन टीथ आर क्लासिफाइड इनटू इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 4 पार्ट है हमारे टीथ के। 32 होते हैं नंबर में, लेकिन उसको 4 पार्ट में डिवाइड करे हैं। फर्स्ट है इंसिजर्स। इंसिजर्स का काम है कटिंग टीथ। उसको हम कटिंग टीथ बोलते हैं। कोई भी चीज़ खाई है उसको कट करने के लिए वो हेल्प करते हैं। सेकंड है कैनिन्स। कैनिन्स का काम क्या है कि टीयरिंग टीथ। अगर आपके कोई खाया चीज़ तो उसको टीयर मतलब तोड़ने के लिए क्या जरूरी है? कैनिन्स होते हैं। फिर थर्ड है प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम है, उसको हम क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। तो उसका काम क्या है कि कोई भी चीज़ हो उसको क्रैक करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने ग्राउंडनट खाई है तो उसको क्रैक करना है, तो उसके लिए कौन मदद करता है? तो प्रीमोलर्स। एंड फोर्थ है मोलर्स। मोलर्स का काम है ग्राइंडिंग टीथ। उसको हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं और कोई भी चीज़ को ग्राइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने निवाला खाया तो हमारे लास्ट पार्ट में जब हम उसे चबाते हैं तो वो लास्ट के जो 4 टीथ होते हैं उसे ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। क्लियर? ऑल आवर टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट दे डिफरेंट इन द साइज, शेप, नंबर एंड फंक्शंस। सारे हमारे टीथ होते हैं उसका स्ट्रक्चर सेम है, मतलब वो लिक्विड से जो बनते हैं वो सेम होता है, लेकिन उसकी साइज, शेप एंड नंबर्स वो अलग है और सबका काम भी अलग होता है। फर्स्ट है इंसिजर्स और अ कटिंग टीथ। अ 4 फ्रंट टीथ इन द बोथ अपर एंड लोअर जो आर कॉल्ड इंसिजर्स। हमारे ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांत होते हैं उसे इंसिजर्स बोलते हैं। और वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 अपर एंड 4 लोअर जो। There are 8 incisors in our mouth. These are broad and flat teeth with the narrow edge.
मतलब वो ब्रॉड है, लंबे होते हैं और सीधे होते हैं, और उसकी एज मतलब ऊपर का शार्प वाला हिस्सा कम होता है। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। कोई भी चीज़ को कट करना है या फिर बाइट लेते हैं तो उसका काम है इंसीजर्स करता है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट था इंसीजर और कटिंग टीथ, जिसका काम क्या है कि कोई भी निवाला है उसको कट करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को बाइट करने के लिए हमारे इंसीजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। इंसीजर्स है वो कितने नंबर्स में होते हैं? 8 होते हैं, 4 अपर में और 4 लोअर में। सेकंड पॉइंट है कैनिन्स और टीयरिंग टीथ। These are 4 in the number and are present on the either side of the incisors in each jaw। मतलब वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। फर्स्ट हमारे इंसीजर्स 4 अपर एंड 4 नीचे के हिस्से में है, उसके बाजू में जो टीथ होते हैं उसे कैनिन्स बोलते हैं। और दीज आर द मोस्ट स्टेबल टीथ इन द माउथ। मतलब माउथ का सबसे मजबूत दांत कौन सा है? तो कैनिन्स है। दे हेल्प इन द टीयरिंग टफ फूड सच एज मीट। मीट जैसा खाना भी अगर आपको खाना है तो कैनिन्स की हेल्प से आप खा सकते हो। फिर प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। These are broad teeth located next to the canines। कैनिन्स के बाजू वाले जो टीथ है उसे हम प्रीमोलर्स कहते हैं। They are 8 in the number and 4 in each jaw। दोनों साइड में 2 होते हैं और ऊपर की दोनों साइड में भी 2 मतलब उसके 8 टीथ होते हैं, उसे प्रीमोलर्स बोलते हैं। प्रीमोलर्स कहाँ पे आते हैं? तो कैनिन्स के बाजू में आते हैं। They are 8 in the number and 4 in the each jaw। They help in the cracking and chewing the food। उसका काम क्या है कि आपने खाना खाया, उसको अगर आपको क्रैक करना है या फिर उसको चबाना है तो उसके लिए प्रीमोलर्स है वो हेल्प करते हैं। फिर लास्ट में है मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। देयर आर ब्रॉड देन द प्रीमोलर्स एंड लाई नेक्स्ट टू देम इन द इंटीरियर ऑफ ईच जॉ। ये मोलर्स है। मोलर्स मतलब कौन से हिस्सा कि वो जिसे हम दाढ़ भी बोलते हैं तो वो है मोलर्स। तो मोलर्स कैसे होते हैं? ब्रॉडर होते हैं, मतलब सारे टीथ की कंपैरिजन में वो बड़े होते हैं। और उसका काम क्या है कि वो सबसे लास्ट में होते हैं। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। मोलर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 साइड में 3 साइड में, मतलब 6 नीचे के हिस्से में और 6 अपर लो में। दे हेल्प इन द च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। चबाने के लिए या फिर कोई भी हिस्सा है, खाना खाया है तो उसको पूरा ग्राइंड करने के लिए हमारे जो मोलर्स है वो हमें हेल्प करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अभी नेक्स्ट है टाइम टू आंसर। राइट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द 4th front teeth in the both upper and lower jaws are called incisors। जो 4 टीथ होते हैं अपर एंड लोअर जॉ में उसे हम इंसीजर्स बोलते हैं सबसे पहले। तो यस, तो ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे ट्रू लिखना है। सेकंड है देयर आर 12 इंसीजर्स इन आवर माउथ। हमारे माउथ में 12 इंसीजर्स होते हैं, तो फॉल्स। इंसीजर्स कितने होते हैं? 4 and 4 8 होते हैं। यहाँ पे 12 लिखा है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे फॉल्स लिखना है। थर्ड, कैनिन्स आर 5 इन द नंबर्स। जो कैनिन्स है वो कौन कितने होते हैं? 4 होते हैं। दोनों साइड में ऊपर 2 और नीचे 2 4 होते हैं। यहाँ पे तो 5 लिखा है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। लास्ट में प्रीमोलर्स आर 8 इन द नंबर्स। प्रीमोलर्स है वो 8 होते हैं तो ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। क्लियर? आई होप आप सबको ये समझ में आता है। अभी है पार्ट्स ऑफ द टूथ। हमारे टूथ मतलब एक है तो दांत है उसे हम टूथ बोलते हैं और प्लूरल में उसे टीथ बोलते हैं। तो हमारे टूथ है वो कितने पार्ट से बने हैं? द ह्यूमन टूथ हैज़ 2 parts, द क्राउन एंड द रूट।
क्राउन एंड रूट दो पार्ट से बने हैं। रूट है वो अंदर होते हैं और क्राउन है वो ऊपर दिखते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कैन सी व्हेन वी स्माइल इज कॉल्ड एट द क्राउन। जब हम स्माइल करते हैं तब जब हमारे दांत दिखते हैं उसे क्राउन बोलते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच वी कांट सी इज इन द प्रेजेंट डीप इनसाइड द गम्स इज कॉल्ड एट द रूट। जो हमारे गम्स मतलब हमारे जो पेढ़े के अंदर होता है, गम्स के अंदर पार्ट होता है वो रूट है। क्लियर? क्राउन है वो कौन सा पार्ट है? जब हम स्माइल करते हैं तब वो दिखता है, बोलते हैं तब भी दिखता है, और वो पार्ट जो हम नहीं देख सकते, जो गम के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो रूट है। क्लियर? तो फर्स्ट है इनर पार्ट ऑफ द टूथ। A human tooth consists of the 3 layers, enamel, dentine and pulp। हमारे जो दांत है वो कितने लेयर से बने हैं? तो 3। कौन कौन से? enamel, dentine and pulp। enamel is the outer layer that is visible। enamel है वो सबसे बाहर का हिस्सा है। यहाँ पिक्चर में देखो, फर्स्ट है वो enamel है जिसको हम इजीली विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर च्यूइंग। उसका काम क्यों, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? कोई भी चीज़ को चबाने के लिए। इनेमल्स इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्ड कौन सा हिस्सा है? इनेमल। बट वंस इट इज द worn आउट और अचीव्ड इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर्ड। मतलब हमारे टीथ का वो हिस्सा जो ज़्यादातर तो वो टूटता नहीं है, लेकिन अगर भी वो टूट जाए तो नेचुरली उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। सेकंड है डेंटाइन। डेंटाइन इज द लेयर अंडर द इनेमल। इनेमल के नीचे वाला हिस्सा है वो डेंटाइल है। डेंटाइल इज लेस हार्डर देन द इनेमल एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ द टूथ। मतलब वो क्या है कि डेंटाइल है वो इनेमल से नीचे वाला हिस्सा है, और जो पल्म है अंदर का हिस्सा है हमारे टीथ का, उसको और इनेमल को जॉइंट करता है। पल्म इज द इनर मोस्ट लेयर। पल्प है वो सबसे अंदर वाला हिस्सा है। इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। मतलब वो किससे बनी है? नर्व से बनी है। नर्व्स का मतलब क्या है? कि नर्व्स का मतलब है कि हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स जो एक्शन करते हैं वो इशारा हमारे ब्रेन को देता है, और ब्रेन है वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये नर्व्स एंड वेसल से बना हुआ ये पार्ट है, और उसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। अवर टीथ गेट नरिशमेंट थ्रू द पल्प। हमारे टीथ है उसको हेल्दी रखने का काम पल्प का है। तो ओके, तो यहाँ पे आज हमने बहुत सारा सीखा। सबसे पहले सीखा टीथ के बारे में, टीथ कब आते हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमें सीखा कि कितने टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं। तो 4 होते हैं, इंसिजर्स, कैनिन्स एंड प्रीमोलर्स। फिर उसके बाद में हमने सीखा कि जो हमारे टीथ हैं तो वो कितने पार्ट से बने हैं। तो वो 2 पार्ट से बने हैं, क्राउन एंड रूट। जो क्राउन है वो हमें देख सकते हैं, और जो रूट पार्ट है वो इजीली नहीं देख सकते क्योंकि वो गम के साथ जॉइंट होता है। फिर जो हमारे टीथ के जो पार्ट है उसमें 3 पार्ट है। ह्यूमंस के टीथ होते हैं वो 3 पार्ट से बने हैं, इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प। इनेमल है वो ऊपर का हार्ड हिस्सा है जिसे हम रिपेयर कर सकते नहीं है, और उसका काम क्या है कि कोई भी चीज़ को चबाने के लिए यूज़ करते हैं। डेंटाइन है वो इनेमल एंड पल्प के बीच वाला हिस्सा है। वो कौन सा है? वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। और पल्प है वो सबसे अंदर वाला हिस्सा है। वो क्या है कि दांत को हेल्दी रखने का काम करता है। तो बच्चों, यहाँ पे आज मैंने जो करवाया है, आई होप आपको ये पूरा इतना समझ में आ गया है। इसमें कुछ डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। और आपको होमवर्क में यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जिसको आपको पूरा HW की बुक में लिखना है। ओके,
incisors, second canines, third premolars, fourth molars, fifth crown, six root, seven enamel, 8 dentine, 9 pulp, 10 gum, 11 blood vessels, 12 nerves। ये 12 है स्पेलिंग्स। ये सब आपको बहुत डिफ़िकल्ट है ये पूरा लेसन, और इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी हार्ड है। तो ये सारे स्पेलिंग्स आपको 3 टाइम्स लिखना है आपकी HW की बुक में। और आपको डाउट या फिर क्वेरी है तो फ़ोन करके पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे।